Good morning, friends. I am Aarti from Gupta's classes. First of all of you, Happy New Year. ये न्यू ईयर आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए और आपका जो भी सपना है, जो भी आपके गोल हैं, आप सभी उन गोल्स को अपने अचीव कर पाओ। ठीक है। अब जैसा कि आपको पता है कि हम कॉमर्स क्लासेस हमने शुरू किया हुआ है। मैंने ऑडिटिंग टॉपिक शुरू किया हुआ है। ऑडिटिंग में हम कुछ टॉपिक्स हम कर चुके हैं, जैसे ऑडिटिंग का मीनिंग क्या होता है, ऑडिटिंग के ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस। उसके बाद हमने किया था इन्वेस्टिगेशन। आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टिगेशन एंड ऑडिटिंग, राइट। आज हम आगे शुरू करते हैं। ठीक है। देखिए, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास है टाइप्स ऑफ ऑडिट। कि ऑडिट, क्योंकि ऑडिट जो होते हैं वो भी बहुत टाइप्स के होते हैं। मैनेजमेंट ऑडिट हो गया आपका, फाइनेंशियल ऑडिट हो गया, इंटरनल स्टैट्यूटरी ऑडिट हो गया, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑडिट। देखिए, up to early decades of 20th century, auditing exercise was considered limited to auditing of books of accounts। पहले सिर्फ क्या होता था, ऑडिटिंग जो होती वो लिमिटेड थी कहाँ तक, सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट्स का करना। ठीक है, जिसे हम नॉर्मली फाइनेंस ऑडिट और इंटरनल ऑडिट बोलते हैं। ठीक है, जो कि बिजनेस के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनका जो ऑडिट किया जाता है। After the advancement of trade technology, various type of audit have come into existence। अब जैसे आपको पता है कि डे बाय डे क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है। तो इस एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से ही न्यू टाइप्स ऑफ ऑडिट आपके आते जा रहे हैं, राइट। ठीक है, जैसे कि ऑपरेशन ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, एफिशिएंसी ऑडिट, propriety of audit, information system audit, etc. Right? Types of audit depends upon various factors such as the nature of work undertaken। अब जो हमें किस टाइप का ऑडिट कराना है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ वर्क, कि किस टाइप का हमारा वर्क है उसके अकॉर्डिंग हम कौन सा ऑडिट कराएंगे, राइट। अप्रोच यूज्ड फॉर कंडक्टिंग ऑडिट, ये सभी हम, ठीक है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या है, ये सभी हम किस में यूज़, इन सब के ही टाइप्स के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, ऑडिट का टाइप चूज़ करेंगे। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट हैव डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स। हर टाइप के जो ऑडिट है उनके अपने अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। हेयर नाउ वी विल स्टडी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट अलॉन्ग विद देयर करेक्टरिस्टिक्स एंड मेरिट एंड लिमिटेशंस, राइट। अब देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, सबसे पहले दिया हुआ है टाइप्स ऑफ ऑडिट। ठीक है, जो स्टैच्यूटरी ऑडिट है, सबसे पहले हम करेंगे स्टैच्यूटरी ऑडिट का मतलब पढ़ेंगे। ठीक है, इंटरनल ऑडिट करेंगे जो मेन है। अब देखिए, स्टैच्यूटरी ऑडिट जो है इसको हम और क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल ऑडिट भी बोलते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट इज जनरली कंडक्टेड टू असरटेन वेदर द बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन। इसे हम कब कराते हैं, जब किसी भी बिजनेस की बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रू एंड फेयर पोजीशन को शो कर रही हैं, राइट। द नीड ऑफ फाइनेंशियल, अब हमें फाइनेंशियल जो ऑडिट है उसकी नीड क्यों हुई, क्योंकि कंट्रोल ऑफ द कंपनी इज़ वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। जो कंपनी का कंट्रोल होता है वो किसके हैंड में है, मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, सिंपल, ये सभी को पता है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी क्या होती है, प्रिपेयर कौन करता है, मैनेजमेंट करता है, राइट। तो उसी चीज़ को हमें चेक करना है। चेक करने के लिए हम कौन सा ऑडिट कराते हैं, फाइनेंशियल ऑडिट। जो कि फाइनेंशियल ऑडिट है वो एक कंपनी के लिए मैंडेटरी है। अगर वो कराती है फाइनेंशियल ऑडिट तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि जो कंपनी या बिजनेस की जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू और फेयर पिक्चर दे रही हैं या नहीं। ओके,
इसके बाद आपके पास आता है, देखिए सेक्शन 139 टू 147 सेक्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट कि जो सेक्शंस हैं वो उसमें क्या क्या कवर होता है, ठीक है। ये किसके अंडर में गिवन है, चैप्टर 10 ऑफ द अकाउंटेंट ऑफ, आपके पास गिवन है ये, ठीक है। जो चैप्टर 10 में आपके पास गिवन है वो आपको मैं सभी बताऊंगी एट द एंड। अभी जो मेन है हम वो करते हैं। देखिए सबसे पहले सेक्शन 139 क्या बोलता है, सेक्शन 139 बोलता है कि एट द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग एवरी कंपनी शैल अपॉइंट एन इंडिविजुअल और फर्म एज इट ऑडिटर। यानी कि जो कंपनी है वो एनुअल जनरल मीटिंग में क्या कर सकती है, अपॉइंट कर सकती है किसको, एक ऑडिटर को, ठीक है। अब ऑडिटर कौन कौन हो सकता है, ठीक है, ऑडिटर कौन कौन हो सकता है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और कंपनी क्या करती है, कौन से सेक्शन में है वो, कंपनी एक्ट का जो 139 है उसके अंडर में क्या करती है, वो एक ऑडिटर को अपॉइंट करती है, ठीक है। इसके बाद आपके पास आता है, देखिए who will hold office from the conclusion of that meeting till the conclusion of 6th annual journal meeting। अब देखिए जो वो मैनेजमेंट जो भी मीटिंग में जिस भी ऑडिटर को वो अपॉइंट करेंगे वो कब से लेकर कब तक होगा, वो कब, देखिए कब से होगा, वो जब उसको अपॉइंट किया है तब से लेकर और 6th मीटिंग के कंक्लूजन तक वो क्या रहेगा, ऑडिटर रहेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, सेक्शन 141। सेक्शन 141 क्या कहता है, 141 के अंदर क्या होती है, उसकी एलिजिबिलिटी यानी कि क्वालिफिकेशन। कंपनी जिस ऑडिटर को अपॉइंट करेगी उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ठीक है। देखिए क्या दिया हुआ है, दैट अ पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी। अब देखिए जो आपके पास सेक्शन 141 है इसमें भी आपके पास 141 अंडर सेक्शन, एक आपके पास होगा अंडर सेक्शन 1 और एक होगा आपके पास 141 अंडर सेक्शन 3। 1 में हम क्या होगा, 1 में तो उसकी एलिजिबिलिटी देखेंगे, एलिजिबिलिटी, ठीक है, यानी कि कौन सा पर्सन जो है एक ऑडिटर बन सकता है, ठीक है। और जो 141 का अंडर सेक्शन 3 है उसमें हम देखेंगे उसके डिस्क्वालिफिकेशन, यानी कि किसकी वजह से हम उसे डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, ओके। इज इट क्लियर, ठीक है। अब देखिए आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन एक ऑडिटर बन सकता है, जैसे वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, ठीक है। In case of a firm where of majority of partners practicing in India are qualified for appointment, ठीक है, as aforesaid may be appointed by its firm name to be auditor of the company। उसको हम क्या नेम दे देते हैं, auditor of the company, ठीक है। इसके बाद आपके पास आता है सेक्शन 143 विच कंटेन्स प्रोविज़न रिगार्डिंग पावर एंड ड्यूटीज़ ऑफ ऑडिटर। 143 में आपके पास क्या होता है, पावर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द ऑडिटर, यानी कि एक जो ऑडिटर होगा उसकी क्या क्या पावर्स होंगी, उसकी क्या क्या ड्यूटीज़ होंगी, ये आपके पास होता है 143 में। अब देखिए बाकी भी मैं आपको एक बार क्लियर कर देती हूँ। हमारे पास देखिए कौन कौन से थे, 139 आप कर चुके हो, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। 140 में आपके पास क्या आ जाएगा, रिमूवल, यानी कि एक ऑडिटर को आप कैसे हटा सकते हो। 141 आप कर चुके हो, 141 में क्या था आपके पास, एलिजिबिलिटी, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है 142। 142 में आपके पास आ जाता है रेमुनरेशन, कि आप उसे कितना रेमुनरेशन दोगे, ठीक है। नेक्स्ट 143 भी आप कर सको, राइट्स एंड ड्यूटीज़, ठीक है। 144 में आपके पास क्या आ जाएगा, 144 में हमारे पास आ जाएगा वो सर्विसेज, ठीक है, वो सर्विसेज जो एक ऑडिटर को नहीं देनी है, ठीक है। 145 में एनुअल रिपोर्ट्स पर
साइन ऑफ एनुअल रिपोर्ट्स, ठीक है, एनुअल रिपोर्ट्स के साइन जो भी होंगे जिस जिस पर्सन के होंगे, ठीक है, साइंस, ठीक है, आप नोट कर लीजिए, मैं बोल देती हूँ, ओके। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपके पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 145 तक हम कर चुके हैं। 146 में अटेंड जीएम की जो जर्नल मीटिंग्स हैं वो अटेंड करनी है, कब कब होंगी, कैसे होंगी। 147 में पनिशमेंट ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर अगर कुछ भी गलत करता है या जो भी है तो उसको क्या क्या पनिशमेंट्स दी जाएंगी, ठीक है। ये सब हमारा किस में आ जाएगा, सेक्शन 147 में। क्लियर। अब आपको सारे सेक्शंस ये याद होने चाहिए, इनमें से कोई भी सेक्शन पूछ ले सकते हैं क्योंकि ऑडिटिंग एक पर्टिकुलर यूनिट के तौर पे आपके सिलेबस में गिवन होता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या है, द मेन प्रोविजंस रिगार्डिंग स्टैच्यूटरी ऑडिट आर। अब मेन क्या क्या प्रोविजंस है स्टैच्यूटरी ऑडिट को लेकर। फर्स्ट है, ऑडिटर विल हैव एक्सेस टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड वाउचर्स एट ऑल द टाइम, ठीक है। ही कैन सीक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ऑफिस। अब वो ये है कि वो जब वो बुक्स और अकाउंट्स को एक्सेस कर सकता है, सभी वाउचर्स को भी देख सकता है, और उसे जब भी कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए ऑफिस से तो वो ले सकता है, ठीक है। और इन हिज रिपोर्ट ही मस्ट स्टेट बिसाइड्स अदर थिंग्स वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है, उसमें सब कुछ गिवन होना चाहिए अगर एक स्टेटमेंट ट्रू और फेयर पिक्चर्स दे रही है, ठीक है। नेक्स्ट, इन केस ऑफ एनी क्वालिफिकेशन इन ऑडिट रिपोर्ट, अगर द रीज़न फॉर सेम मस्ट बी स्टेटेड, ठीक है, अगर क्वालिफिकेशंस का कोई रोल है तो उससे रिलेटेड भी जो रीज़न है वो गिवन होना चाहिए। ऑडिटर इज़ रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इन केस ऑडिटर सस्पेक्टेड एनी फ्रॉड्स, अगर कोई भी ऑडिटर कोई फ्रॉड करता है तो ही मस्ट इमीजिएटली अगर ऑडिटर को कोई भी फ्रॉड मिलता है तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को तभी रिपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। ये आपका सारा था स्टैच्यूटरी ऑडिट से रिलेटेड। अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है इंटरनल ऑडिट, ठीक है। इंटरनल ऑडिट क्या होता है, इंटरनल ऑडिट इज एन इवेल्युएशन एंड एनालिसिस ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस कंडक्टेड बाय इंटरनल ऑडिट स्टाफ। जो एक बिजनेस के अंदर इंटरनल जो स्टाफ होता है वो जो भी फंक्शंस करता है, जो भी ऑपरेशंस करता है, उन सबको क्या करना, इवेलुएट करना और एनालाइज करना, ये सब क्या कहलाता है, इंटरनल ऑडिट। द पार्ट ऑफ ओवरऑल सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल एस्टेब्लिश्ड इन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब देखिए इनके डेफिनेशंस गिवन है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर वॉल्टर बी मेज, इंटरनल ऑडिटिंग मीन्स, इंटरनल ऑडिटिंग कंसिस्ट ऑफ ए कॉन्टीन्यूस, ये क्या है, कॉन्टीन्यूस है, क्रिटिकल रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बाय अ स्टाफ ऑफ ऑडिटर्स फंक्शनिंग एज फुल टाइम सैलरीड एम्प्लॉयज़, ठीक है। ऑफ ऑडिटर्स मतलब कि उन ऑडिटर्स का काम चेक करना जो कंपनी में एक एम्प्लॉय की तरह काम कर रहे हैं फुल टाइम सैलरीड के, जिसे जो इंटरनल चेक करते हैं कंपनी को, ठीक है। इन एन बिग ऑर्गेनाइजेशन एन इंटरनल ऑडिट इज़ कैरिड आउट बाय द टीम ऑफ प्रोफेशनल्स। अगर बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें क्या करती है, एक पूरी टीम करती है प्रोफेशनल्स की ऑडिट। इंटरनल ऑडिट जो है वो मैंडेटरी नहीं है, बट ऑर्गेनाइजेशन गेट्स द इंटरनल ऑडिट डन विद द व्यू ऑफ इवेलुएट द, वो क्यों कराता है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल ऑडिट, सिर्फ इंटरनल कंट्रोल की इफ़ेक्टिवनेस और उसको इवेलुएट करने के लिए, ताकि उससे हमें पता लगे कि जो हमारे बिजनेस के अंदर इंटरनल कंट्रोल है वो इफ़ेक्टिवली वर्क कर रहा है, सही काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये सब चीज़ें चेक करने के लिए इंटरनल ऑडिट कराया जाता है, ठीक है। दिस प्रोवाइड मैनेजमेंट एंड एश्योरेंस अबाउट द कंट्रोल प्रोसेस इन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एड इन अर्ली डिटेक्शन ऑफ इनएफिशिएंसीज और फ्रॉड्स, ठीक है। ये सब कॉमन है कि ये सब क्या करते हैं, वो पता लगाते हैं, ठीक है। और ये स्टैच्यूटरी ऑडिटर की भी क्या करता है, स्टैच्यूटरी ऑडिट करने में हेल्प करता है। अब देखिए सेक्शन 138 ऑफ द कंपनी, ये क्या बोल रहा है 138,
जो सेक्शन 138 है इसी के अंडर क्या गिवन है, इंटरनल ऑडिट गिवन है। ठीक है, इसी के अंदर क्या गिवन है, इंटरनल ऑडिट। आगे देखिए क्या है, who will conduct an audit of the functions and activities of the company, make a report thereon to the board of directors। board of directors को कौन रिपोर्ट करेगा, वो कौन, क्या क्या क्वालिफिकेशन, वही चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, वो कॉस्ट अकाउंट और अदर प्रोफेशन एज मे बी डिसाइडेड बाय द बोर्ड। ठीक है, अगर बोर्ड ने कोई प्रोफेशन क्वालिफ़िकेशन जो है उसकी डिसाइड की है वो होनी चाहिए उसके अंदर, उससे ही इंटरनल ऑडिट के लिए हम क्या कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, अकॉर्डिंग टू रूल 13 क्या कहता है कि कंपनी एक्ट रूल्स 2014 फॉलो क्लासेस ऑफ द कंपनी शैल रिक्वायर्ड टू अपॉइंट एन इंटरनल ऑडिट। अब देखिए वो कौन सी कंपनीज हैं जिनको एक इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं वो कौन कौन सी कंपनीज हैं। सबसे पहले एवरी लिस्टेड कंपनी, हर लिस्टेड कंपनी को क्या करना पड़ेगा, एक ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा। और अनलिस्टेड कंपनी के केस में क्या होगा, पेड अप कैपिटल उसकी कितनी होनी चाहिए, 50 करोड़ या उससे ज़्यादा फाइनेंशियल ईयर में, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, उसके बाद टर्नओवर 200 करोड़ या उससे ज़्यादा प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में। आउटस्टैंडिंग लोन्स और बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक्स जो उसने ले रखा है, ठीक है, वो 100 करोड़ या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। और डिपॉजिट्स, उसके आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स 25 करोड़ या उससे ज़्यादा। ठीक है, प्रीसीडिंग ईयर का ही चेक करेंगे हम सब कुछ। इसके बाद आता है एवरी प्राइवेट कंपनी, और हर प्राइवेट कंपनी, ये था अनलिस्टिंग के केस में कि उसकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज़्यादा, टर्नओवर 200 करोड़ या उससे ज़्यादा। ठीक है, और आउटस्टैंडिंग लोन जो थे वो 100 करोड़ या उससे ज़्यादा और 25। ठीक है, अब आप इसको ऐसे याद कर सकते हो सिंपली। ठीक है, देखिए डी, ठीक है, आप कैसे याद कर सकते, DPLT। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो इसको लर्न, DPLT। डी मतलब आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स कितने हैं, 25 लाख और मोर। ठीक है, उसके बाद पेड अप कैपिटल कितनी थी, 50 करोड़ और मोर, सॉरी 25 करोड़। ठीक है, 50 करोड़। और एल से जो आउटस्टैंडिंग लोन थे वो कितने थे, 100। और टर्नओवर कितनी थी, 200। देखिए 25 का डबल 50, 50 का डबल 100, 100 का डबल 200। आप ऐसे इसको लर्न रख सकते हो। ठीक है, इसके बाद देखिए, अब ये तो था अनलिस्टेड कंपनी का, अब हमारे पास होना चाहिए प्राइवेट कंपनी का। प्राइवेट कंपनी जो है उसकी टर्नओवर भी क्या होनी चाहिए, 200 या करोड़ या उससे ज़्यादा। और जो आउटस्टैंडिंग लोन और बोरोइंग्स हैं बैंक्स और पब्लिक इंस्टीट्यूशन से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, वो क्या होनी चाहिए, 100 करोड़ या उससे ज़्यादा प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, इज़ इट क्लियर। देखिए, अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले है प्रॉपर कंट्रोल। इंटरनल ऑडिट हम क्यों कराते हैं, हमारी बिजनेस में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनके ऊपर प्रॉपर कंट्रोल करने के लिए, जिससे हमें ये पता लगे कि ये डिटरमाइन करता है कि हमें कितना कंट्रोल अपने बिजनेस में एक्टिविटीज़, कितना वर्क के ऊपर कौन कितना कंट्रोल हमें रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है अकाउंटिंग सिस्टम। इसका मतलब क्या होता है, द पर्पज़ ऑफ इंटरनल चेक इज़ ऑल्सो, ठीक है, ये क्या करता है, अकाउंटिंग सिस्टम को भी क्या करता है, इवेलुएट करता है। इट इज़ कंसर्न विद चेकिंग प्रॉपर अथॉरिटी फॉर ट्रांजेक्शन। ये सभी अथॉरिटीज़ को प्रॉपर चेक करता है जो हमने एसेट्स ली हैं, परचेज़ किया है एसेट्स का, कोई एसेट्स हमने रिटायर कर दिया है यानी कि अब हम यूज़ में नहीं लेके आ रहे हैं, डिस्पोजल ऑफ एसेट्स।
और वाउचर कैन बी कंपेयर्ड विद द एंट्रीज इन ऑर्डर टू डिटरमाइन दैट फिगर्स, और इन फिगर्स और फैक्ट्स को हम देखने के लिए जो हमारे वाउचर्स हैं उनको भी हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है हेल्प मैनेजमेंट। इंटरनल जो ऑडिट होता है उसका एक ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि वो मैनेजमेंट की हेल्प करे। कैसे हेल्प करेगा? जब हम इंटरनल ऑडिट होगा तो उससे हमारे जो बिजनेस के वीक पॉइंट्स हैं वो हमें पता लगेंगे, और मैनेजमेंट क्या करेगा, उन वीक पॉइंट्स को दूर करके प्रॉपर फंक्शन करने में हेल्प मिलेगी मैनेजमेंट को। ठीक है, इसके बाद आपके पास आ जाता है वर्किंग रिव्यू। पर इंटरनल जो ऑडिट है उसका जो रिव्यू है वो वर्किंग ऑफ बिजनेस है, कि करंट ईयर को डिटेल में वो क्या करता है, रिव्यू करता है, और जिससे हमें वही वीक पॉइंट्स पता लग जाते हैं, और वीक पॉइंट्स पता लगने के बाद हम क्या ले सकते हैं, करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एसेट्स प्रोटेक्शन। द पर्पस ऑफ इंटरनल ऑडिट इज टू प्रोटेक्ट दैट एसेट्स बाय एग्जामाइनिंग। हम क्या करते हैं, एसेट्स को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, हम प्रॉपर उसकी वैल्यूएशन चेक करते हैं, वेरिफिकेशन चेक करते हैं कि जो एसेट्स परचेज़ की गई थी वो अभी कंपनी में है या नहीं, या कंपनी ने ऐसे ही उसको शो कर रखा है पोजेशन, वही अभी कंपनी उस से वर्क कर रही है, कंपनी का उस पर कोई हक है या नहीं है। ये परचेज और सेल ऑफ एसेट्स क्या करती हैं, प्रॉपर अथॉरिटी के अंडर में चेक किया जाता है। इसके बाद आता है इंटरनल चेक। जो इंटरनल ऑडिट है वो इंटरनल चेक को भी चेक करता है। कैसे करता है इंटरनल चेक को? इंटरनल चेक में क्या होता है, बिजनेस के अंदर हम एक ऑडिटर जो एक सैलरीड पर्सन होता है अपॉइंट करके उससे इंटरनल ऑडिट टाइम टू टाइम इंटरनल चेक हम कराते रहते हैं। ठीक है, अब देयर इज़ डिवीज़न ऑफ ड्यूटीज़ अमंग द एम्प्लॉयज़। हम एम्प्लॉयज़ में क्या करते हैं, ड्यूटीज़ को असाइन कर देते हैं। ठीक है, व्हेन ऑल, एक सेकेंड, अब आपके पास क्या है, वेट। ठीक है, जब ऑल स्टाफ मेंबर्स आर वर्किंग प्रॉपरली, हमें इंटरनल चेक से भी ये पता लगता है कि सभी मेंबर्स प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं इट मीन्स जो हमारा इंटरनल चेक सिस्टम है वो इफ़ेक्टिव है। ठीक है, ये सब भी चेक करता है इंटरनल ऑडिट। इसके बाद आती है फेयर स्टेटमेंट। द पर्पज ऑफ इंटरनल ऑडिट इज़ टू डिटेक्ट एंड रिमूव द एरर इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। ठीक है, जो इंटरनल जो है ऑडिट है वो डिटेक्ट और रिमूव करता है एरर्स को। द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट कैन हेल्प द मैनेजमेंट बाय ensuring दैट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इन अ प्रॉपर ऑर्डर। ठीक है, ये क्या करता है, ये चेक करने में हेल्प करता है कि जो मैनेजमेंट ने रिकॉर्ड्स बनाए हैं वो प्रॉपर ऑर्डर में है या नहीं है। ओके, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या आ जाता है हमारे पास, चेक एरर। चेक एरर में क्या होगा, द पर्पस ऑफ इंटरनल ऑडिट, इसमें भी वही होगा कि हम जो एरर्स हैं उनको चेक करेंगे। इंटरनल ऑडिट जो होता है वो साइड बाय साइड रिड्यूस भी करता है चांसेस को एरर होने के। ठीक है, द अकाउंटिंग स्टाफ कैन रेक्टिफाई मिस्टेक्स टू प्रिपेयर अकाउंट्स, और एंड ऑफ द ईयर जब चेक होते हैं तो वो रेक्टिफाई करते हैं मिस्टेक्स को कि क्या मिस्टेक हुई है, टू द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर। नेक्स्ट डिटेक्ट फ्रॉड, वही अगर कोई फ्रॉड हुआ है बुक ऑफ अकाउंटिंग में तो इंटरनल ऑडिट का पर्पस क्या होता है, उस फ्रॉड को फाइंड आउट करना कि वो फ्रॉड किस वजह से हुआ है, किसने किया है, क्यों किया है, ये सारी रीजंस वही। ठीक है, व्हेन द वर्क ऑफ अकाउंटिंग स्टाफ इज ओवर द इंटरनल ऑडिट इज स्टार्ट। ऑडिट जब काम ख़त्म हो जाता है पहले इंटरनल ऑडिट स्टार्ट हो जाता है जिसमें चेक किया जाता है। ठीक है, बिकॉज देयर इज़ नो टाइम गैप रिकॉर्डिंग एंड चेकिंग, वही क्योंकि इंटरनल ऑडिट में जब बुक्स बन जाती हैं तभी ऑडिट चेक शुरू हो जाता है। रिकॉर्डिंग और ऑडिटिंग यानी कि उनकी जब चेकिंग हो रही है उनके बीच में गैप नहीं आता। राइट, नेक्स्ट डिटरमाइनिंग लाइबिलिटी। द पर्पज़ ऑफ इंटरनल ऑडिट, इसका ऑडिट का जो है पर्पज़ ये भी होता है कि हर
एम्प्लॉय की जो अकाउंटेबिलिटी है, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो डिटरमाइन किया जाए। यानी कि ड्यूटीज़ जो हैं वो सारे स्टाफ में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए, डिवाइड कर दी जाए, जिससे ये इजी हो सके कि ये काम किस एम्प्लॉय का था, किसने किया है, और पिन पॉइंट कर सके उस पर्सन को जिसने केयरलेसनेस दिखाई है, राइट। हेल्प इन इंडिपेंडेंट ऑडिट। Purpose of internal audit is to extend the help for independent audit. External audit can rely on internal auditor. इसके ऊपर डिपेंड, there is no need of 100% checking as internal audit helps in detecting the errors. वही कि एक्सटर्नल ऑडिटर को बिल्कुल डीपली चेक नहीं करना पड़ता, क्योंकि जो इंटरनल ऑडिट हुआ है उसने एरर्स और फ्रॉड्स जो भी हुए होंगे उनको डिटेक्ट कर लिया है, पहले ही पता लगा लिया है। इससे जो होगा सेविंग ऑफ टाइम एंड मनी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल में क्या आएगा, जो इंटरनल ऑडिट है उसका पर्पस क्या होता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल को चेक करना कि मैनेजमेंट ने जो है वो मैनेजमेंट जो है मस्ट अचीव देयर टारगेट्स इन फिक्स्ड बजट्स एंड प्लान। जो उसने बजट्स और प्लान पहले से बना रखे हैं, फिक्स कर रखे हैं, उन्हीं में उनको कोशिश करनी चाहिए कि वो टारगेट को क्या करें, अचीव करें। और इंटरनल ऑडिट जो है वो इसको मेजरमेंट करने का एक टूल है कि वो किस हद तक मैनेजमेंट, किस हद तक इस फंक्शन में जो है, इस फंक्शन को पूरा करने में किस हद तक लायक है या कहाँ तक वो कंप्लीट कर चुका है। नेक्स्ट, प्रोवाइड सजेशंस। इंटरनल ऑडिट क्या करता है, वो सजेशंस भी प्रोवाइड करता है, किस लिए, बिजनेस एक्टिविटीज़ में इम्प्रूवमेंट के लिए। इंटरनल ऑडिट स्टाफ कैन सजेस्ट द वेज एंड मीन्स टू रिमूव द डिफ़िकल्टीज, ठीक है। और एनी हाउ द इंटरनल ऑडिटर कैन नॉट कंपेल द मैनेजमेंट टू इम्प्लीमेंट सजेशंस। लेकिन वो सिर्फ सजेशंस दे सकता है, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए कंपेल नहीं कर सकता, ओके। इसके बाद आता है न्यू आइडियाज़। न्यू आइडियाज़ वही, जब इंटरनल ऑडिट करते हैं तो उसका पर्पस क्या होता है कि नए नए आइडियाज़ जो प्रोसीजर्स, मार्केटिंग, फाइनेंसिंग और इसके अलावा अदर फंक्शन से रिलेट करते हैं वो प्रोवाइड कराना बिजनेस में, ठीक है, जिससे बिजनेस को बेनिफिट हो। नेक्स्ट, यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। जो जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये भी चेक करना, ठीक है। अगर प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है तो कॉस्ट मिनिमाइज हो जाएगी, ये सब भी क्या करते हैं, चेक करते हैं। अकाउंटिंग पॉलिसीज, इंटरनल ऑडिट का पर्पस ये भी है कि अकाउंट्स पॉलिसीज़ को चेक करना, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम एंड प्रोसीजर इज़ हेल्पफुल टू डिवाइस द इफेक्टिव ऑडिट प्लान्स और प्रोसीजर्स, ठीक है। नेक्स्ट, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन। इसके बाद आता है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन। जो आपके पास पर्पस है इंटरनल ऑडिट का वो क्या है, एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन भी कंडक्ट करता है डिफरेंट बिजनेस मैटर्स को लेकर, ठीक है। कैन बी यूज्ड एज अ टूल। हम इंटरनल ऑडिट को एक टूल की तरह भी यूज़ करते हैं जो मैनेजमेंट फंक्शन की इफ़ेक्टिवनेस को नोट करता है, ओके। ये इसके थे ऑब्जेक्टिव्स, पर्पस कि किन पर्पसेस के कारण, किन ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करने के कारण हमें इंटरनल ऑडिट करना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं बेनिफिट्स ऑफ इंटरनल ऑडिट, ठीक है। अब देखिए, हमने जो ऑब्जेक्टिव्स किए हैं मेनली वही इसके क्या हो जाएंगे, बेनिफिट्स हो जाएंगे, ठीक है। हम चेक कर लेते हैं एक बार फिर भी बेनिफिट्स ऑफ इंटरनल ऑडिट, ठीक है। बेनिफिट्स क्या है इंटरनल ऑडिट के, सबसे पहले है प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम। इंटरनल ऑडिट जो है वो प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम को से इंट्रोड्यूस कराता है। अकाउंटिंग सिस्टम जो है एक चेन है एक्टिविटीज़ की, डिफरेंट एक्टिविटीज़ की जो एक एंटिटी में होती हैं, ठीक है। जितने भी हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं, अकाउंटिंग क्या है, उनका एक प्रोसेस है कि कौन सी ट्रांजेक्शन कैसे करनी है, और इंटरनल ऑडिट जो है वो सिस्टम बताता है कि हमें क्या काम कैसे करना है।
Better management. The benefit of internal audit is that there is better management of business concern. The auditor can point out the weak management areas. ठीक है, जो ऑडिटर है वो क्या करता है, जो वीक एरिया ऑफ मैनेजमेंट है उनको पॉइंट आउट करता है। ठीक है, और वो क्या करता है, द गोल ऑफ बिजनेस कैन बी अचीव। अब देखो, गोल हम तभी अचीव कर पाते हैं जब हमारे पास प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल होगा, इंटरनल चेक होगा और इंटरनल ऑडिट होगा। जब तक हम अपने अंदर के कंपनी के अंदर जो वर्क्स चल रहे हैं, बिजनेस के अंदर जो वर्क्स चल रहे हैं उनको प्रॉपरली, वो प्रॉपर वे में नहीं हो रहे होंगे, तब तक हम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकते। अब एग्जांपल ले लीजिए, हम आप खुद को ले लीजिए, जब हम सोचते हैं कि हमारा गोल है एक गवर्नमेंट जॉब लेना। गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए क्या होगा, हमें जो हम काम कर रहे हैं उनको प्रॉपर हम जब चेक करेंगे, ऑडिट करेंगे उनका, तभी हमें पता लगेगा कि हम जो हमारा गोल है उसके अकॉर्डिंग जो वर्क कर रहे हैं वो हमारे सेटिस्फाइड हैं या एक बरा मतलब कि गोल अचीव करने के लिए सही है या नहीं है। जब आप चेक करोगे, ऑडिट करोगे अपना खुद का, तभी आपको क्या पता लगेगा कि आप जो भी वर्क कर रहे हो वो सफिशिएंट है या नहीं है। तो यही आपका यहाँ पर होगा कि एक मैनेजमेंट को प्रॉपर वर्क करने के लिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए इंटरनल चेक, इंटरनल कंट्रोल और इंटरनल ऑडिट जरूर करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रोग्रेसिव रिव्यू। प्रोग्रेसिव रिव्यू में क्या आ जाएगा, द इंटरनल ऑडिट इज़ बेनिफिशियल टू रिव्यू प्रोग्रेस ऑफ अ बिजनेस कंसर्न। ये चेक कर सकते हैं कि बिजनेस का जो बिजनेस है वो प्रोग्रेस कर रहा है या नहीं कर रहा है। वो हम कैसे करेंगे, प्रीवियस ईयर को दिस ईयर से कंपेयर करके। मोरओवर द परफॉर्मेंस रिजल्ट ऑफ सिमिलर कंपनीज कैन बी कंपेयर टू डिटरमाइन द प्रोग्रेस मेड बाय द एंटिटी। ठीक है, और मैनेजमेंट भी यही चेक करके प्रोग्रेस का पता लगा सकते हैं, और वो कौन करता है काम, इंटरनल ऑडिट के द्वारा हमें पता लगता है। इफ़ेक्टिव कंट्रोल, इफ़ेक्टिव कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है। कंट्रोल क्या है, एक मैनेजमेंट का फंक्शन है। आपको पता है कि मैनेजमेंट के कौन कौन से फंक्शन होते हैं, आपके पास नॉर्मली ये पता होना चाहिए कि प्लानिंग हो गई। ठीक है, प्लानिंग, डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग और मोटिवेशन एक सब फंक्शन है, ये इसका डायरेक्टिंग का ही एक पार्ट है। ठीक है, कंट्रोल, ये सारे क्या हो जाएंगे, मैनेजमेंट के फंक्शन हो जाएंगे। ठीक है, जो सुपरविजन से रिलेटेड है और डायरेक्शन ऑन ऑफ ऑन गोइंग एक्टिविटीज़। द मैनेजर कंसर्न कैन रिमूव, वही डिफ़िकल्टीज़ को रिमूव करके बिजनेस को स्मूथली वर्किंग के लायक बनाता है। एसेट्स प्रोटेक्शन, इसमें एसेट्स प्रोटेक्शन का मतलब क्या है, वही जो हमने अभी ऊपर ऑब्जेक्टिव में भी किया था कि एसेट्स के मैनेजमेंट यूज़ द एसेट्स, मैनेजमेंट जो है अपनी एसेट्स को यूज़ करता है किसके लिए, बेनिफिट के लिए। ठीक है, अब वो प्राइवेट पर्पस के लिए उसे यूज़ नहीं कर सकता, तो एसेट्स की प्रोटेक्शन किस लिए होती है, एक ऑडिटर ये चेक करता है कि ये तो नहीं हो रहा कि उसने बिजनेस पर्पस से परचेज़ किया बट वो यूज़ उसको प्राइवेट पर्पस में कर रहा है। ठीक है, ये सब चीज़ें, मिसयूज़ तो नहीं हो रहा, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ स्टॉक तो नहीं है। ये सारी चीज़ें कौन चेक करता है, इंटरनल ऑडिट चेक करता है। डिवीज़न ऑफ वर्क, डिवीज़न ऑफ वर्क में क्या आ जाएगा, जो इंटरनल ऑडिट है वो डिवीज़न ऑफ लेबर अप्लाई करने में भी हेल्पफुल होता है। डिवीज़न ऑफ लेबर को इसलिए ज़रूरी है ताकि हर एम्प्लॉय की, हमें एक्टिविटीज़ को हम डिसाइड कर सकें मैनेजमेंट में कि एक एम्प्लॉय ये वर्क करेगा, ये एम्प्लॉय ये वर्क करेगा। जिससे क्या होगा, जिससे जो बिज़नेस है उसकी परफॉर्मेंस क्या होगी, इम्प्रूव होगी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है नो एरर एंड फ्रॉड। इंटरनल ऑडिट जो है वो प्रोटेक्ट करता है रिकॉर्ड्स को एरर एंड फ्रॉड से। द अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग गो साइड बाय साइड व्हेन अकाउंटिंग वर्क्स इज ओवर। देखिए, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब अकाउंटिंग का वर्क कंप्लीट हो जाता है तो ऑडिट का वर्क क्या होता है, स्टार्ट होता है। In such situations, error and frauds committed by the accounting staff will easily be detected.
राइट। नेक्स्ट फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वही डिवीजन ऑफ वर्क वाला आ जाएगा इसमें। क्या होगा, ऑडिट जो है फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पीपल हैविंग पुअर परफॉर्मेंस। जब ऑडिट होता है तो हमें ये भी पता लगता है कि किसकी परफॉर्मेंस अच्छी है किसकी पुअर है, तो उसके बाद जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी वो क्या कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। ओके, वही द पीपल कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर बिलो स्टैंडर्ड वर्क एंड एक्शन बी टेकन अगेंस्ट दैम। नेक्स्ट है हेल्प एक्सटर्नल ऑडिटिंग। जब इंटरनल ऑडिट हो जाता है तो वो एक्सटर्नल ऑडिट में भी हेल्पफुल होता है। क्यों? क्योंकि जब इंटरनल ऑडिट हो चुका है, इट मीन्स डीपली चेक हो चुके हैं अकाउंट्स, ठीक है, तो ऑडिटर क्या करता है, उसे डीपली चेक करने की नीड नहीं होती, तो एक्सटर्नल ऑडिट को इसमें हेल्प मिलती है। ठीक है, परफॉर्मेंस इम्प्रूव्स। इंटरनल ऑडिट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव करने में बहुत हेल्पफुल होता है। दिस द अचीवमेंट्स ऑफ प्रीवियस ईयर आर द बेसिस ऑफ प्रिपेयरिंग बजट फॉर नेक्स्ट ईयर। जो हमारी अचीवमेंट्स हमने प्रीवियस ईयर में किया है उन्हीं से हम क्या करते हैं, नेक्स्ट ईयर का बजट प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, द प्रोजेक्टेड इनकम, वही इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट आर ड्रॉन अप एन अटेम्प्ट इज टू मेड टू गेट पॉजिटिव रिजल्ट्स। ठीक है, ऑडिट क्या करता है, इम्प्रूव करता है परफॉर्मेंसेस को एम्प्लॉयज़ की, ठीक है, और बिजनेस की। प्रॉपर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, इंटरनल ऑडिट ये भी चेक करता है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। मिसयूज़ ऑफ रिसोर्स कैन इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ, अगर मिसयूज़ हो रहा है तो उससे कॉस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बढ़ जाएगी, अगर ऑप्टिमम यूज़ है तो वो कंट्रोल करेगा कॉस्ट को। ठीक है, नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन। इंटरनल ऑडिट इज ऑफ help to investigate in the business matters in case of doubt internal audit। अगर देखिए इंटरनल ऑडिट को कोई भी डाउट है वो फैक्ट्स और फिगर्स को कंफर्म कर सकता है, क्लियर कर सकता है अपने डाउट को। इंटरनल ऑडिटर कैन इन्वेस्टिगेट द मैटर इन एनी मैनर, वो जो भी मैटर है उसको किसी भी मैनर में इन्वेस्टिगेट, यानी कि कहीं से भी कोई इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए तो वो मांग सकता है, कोई भी उसको दिक्कत लग रही है तो वो उसको क्लियर, जब तक उसके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। ये थे एडवांटेजेस। अब आपके पास आ जाता है लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल ऑडिट। सबसे पहले स्टाफ शॉर्टेज। इंटरनल ऑडिट जो है वो क्या कर, वो उस जब हमें कोई भी ऑडिट कराना होता है उसके लिए हमें क्या चाहिए, स्टाफ भी चाहिए, ठीक है, जो रिकॉर्ड्स को अच्छे से एग्जामाइन कर सके। लेकिन क्या है, देखिए लैक ऑफ एडिक्वेट स्टाफ क्रिएट्स हर्डल टू गेट बेनिफिट ऑफ इंटरनल ऑडिट। ठीक है, एडिक्वेट स्टाफ नहीं मिलने की वजह से इंटरनल ऑडिट नहीं हो पाता। टाइम लैग, अब जब वो स्टार्ट होता है, कब स्टार्ट होता है, जब अकाउंटिंग एंड्स होती है, ठीक है, अब उसमें जो होगा देयर इज़ अ टाइम लैग बिटवीन रिकॉर्डिंग एंड चेकिंग एंट्रीज, उनके बीच में थोड़ा सा टाइम आ जाएगा। एरर ड्यू टू लैक ऑफ एक्सपर्टाइज इन इंटरनल ऑडिट स्टाफ। कई बार क्या होता है, जो बिजनेसमैन होते हैं, जो बिजनेस होती है, सॉरी, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो क्या करती है, अपनी ही कंपनी में जिसने नॉर्मली सीए कर रखा है उसको इंटरनल ऑडिटर बना देती है। बट कई बार क्या होता है, वो प्रॉपर एक्सपीरियंस नहीं होता, जिससे, ठीक है, जिससे वो एरर्स वगैरह को डिटेक्ट भी नहीं कर पाता। ठीक है, सर्टेन एरर्स में रिमेन अनडिटेक्टेड एज इट डिपेंड्स अपॉन द एक्सपर्टाइज ऑफ इंटरनल ऑडिट स्टाफ। ठीक है, ऑडिट स्टाफ मैंने बताया वही कि एक एक्सपर्ट पर्सन होना चाहिए, जब तक वो एक्सपर्ट नहीं होगा, जब तक उससे एक्सपीरियंस नहीं होगा, वो एरर्स और फ्रॉड्स को भी डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसमें गिवन भी है, इन केस ऑफ पुअर ऑडिट स्टाफ देयर इज़ नो गारंटी दैट ऑडिटेड अकाउंट्स आर फ्री फ्रॉम एरर्स। जब तक अच्छा स्टाफ नहीं होगा, पुअर होगा, या वो पूरा उसे ट्रेनिंग नहीं है, उसके अंदर प्रॉपर स्किल नहीं है, तो हम गारंटी नहीं ले सकते कि ऑडिटेड जो अकाउंट्स हैं वो एरर्स फ्री होंगे।
ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ठीक है। लिमिटेशन ऑफ इंटरनल ऑडिट इज दैट मैनेजमेंट में नॉट फील देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन कंप्लीटिंग द ऑडिट formalities. The audit staff may give suggestions for proper working of business. The top level management may not pay attention to the suggestions. ठीक है। देखिए, अब ऑडिट जब होता है तो वो क्या करता है, वो सजेशंस भी देता है। कई बार क्या होता है, जो टॉप मैनेजमेंट है वो सजेशंस पे अटेंशन नहीं देता, उनको सीरियसली नहीं लेता, उनके अकॉर्डिंग वर्क नहीं करता। ठीक है। तो वहाँ पर भी जो है ऑडिट जो हुआ है उसका कोई हेल्पफुल नहीं होगा वो बिजनेस के लिए। ठीक है। इसके बाद आता है ड्यूटीज़। इफ़ द ड्यूटीज़ ऑफ ऑडिट स्टाफ आर नॉट प्रॉपरली डिवाइडेड, अगर ड्यूटीज़ प्रॉपरली डिवाइडेड नहीं होंगी, ठीक है, तो यहाँ पे जो उसके पर्पज़ हैं इंटरनल ऑडिट के वो भी पूरे नहीं होंगे। ठीक है। आज के लिए इतना ही। हमने आज क्या क्या किया, टाइप्स में स्टैचुरी ऑडिट किया, और जो ऑडिट में 139 से लेके 147 तक के जो सेक्शंस हैं उनके अंडर में क्या क्या गिवन है वो सभी किया है। ठीक है। वो आप अच्छे से लर्न कर लेना, नोट कर लेना। उसके बाद हमने क्या, इंटरनल ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, इम्पोर्टेंस क्या क्या हैं, और लिमिटेशंस क्या क्या हैं। ओके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। राइट। ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है। यहाँ पर आपको पीडीएफ भी मिलेगी, जो कंटेंट हम प्रोवाइड करा रहे हैं, जो हम वीडियो बना रहे हैं वो आपको पीडीएफ फॉर्म में भी मिलेगा। ठीक है। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी ही प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।